नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नाउन जेंडर। नाउन हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पिछले लेक्चर्स को जाकर ज़रूर देख लीजिए, सो दैट आपको पता लग जाए कि नाउन्स क्या होता है। और नाउन में भी हमने आपको 2 लेक्चर पढ़ाया है। 2 लेक्चर में हमने नाउन आपको कवर किया है। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। एक लेक्चर हमने ये पढ़ाया था और दूसरे लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे तो आप सबसे पहले जाके ये लेक्चर्स देख लीजिए, सो दैट आपका अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। आज का हमारा लेक्चर है नाउन जेंडर। जेंडर जानने से पहले हम जानते हैं कि नाउन एक्चुअल में होता क्या है। नाउन होता है नेम। किसका? किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल या फिर मैं कहूँ आइडियाज़। इनका नाम जो हम देते हैं या लेते हैं उसको हम कहते हैं नाउन। नाउन या तो किसी पर्सन का होगा, प्लेस का होगा, थिंग्स का होगा, एनिमल्स का होगा और आइडियाज़ का होगा। अब हम आते हैं जेंडर पे। क्या होता है? जितने भी नाम इनको दिए गए हैं, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल और आइडियाज़, इन नाम को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले कैटेगरी है मैस्कुलाइन जेंडर यानी पुरुषलिंग, फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब उभयलिंग और न्यूट्रल जेंडर मतलब नपुंसकलिंग। तो जितने भी नाम हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, यानी जितने भी नाउन्स हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन सभी को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। और वो 4 कैटेगरी हैं मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। इनको एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये एक्चुअल में होते क्या हैं। देखिए, जो मैस्कुलाइन जेंडर होता है, अगर मैं कोई नाम लूँ बॉय, तो आपके दिमाग में क्या निकल के आता है? आपके दिमाग में निकल के आएगा लड़का, जो मेल को डिनोट करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पापा यानी पिता, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? मेल को डिनोट करने वाला एक वर्ड आपके दिमाग में आएगा। अगर मैं कहूँ स्टूडेंट, तो आपके दिमाग में क्या आता है? आप सोचेंगे कि स्टूडेंट तो बॉय भी हो सकता है, स्टूडेंट तो गर्ल भी हो सकती है। तो स्टूडेंट किस प्रकार का जेंडर हुआ? स्टूडेंट हुआ कॉमन जेंडर। स्टूडेंट हुआ कॉमन जेंडर, इसलिए पापा, पिता, बॉय, लड़का। या अगर मैं बात करूं ब्रदर, तो ये किस प्रकार का जेंडर हुआ? ये किसको डिनोट करता है? ये मेल को डिनोट करता है। तो ये वर्ड्स जो हमारे सामने हैं, ब्रदर, बॉय, पापा, ये सब मेल्स को डिनोट करते हैं, इसलिए हम इनको मैस्कुलाइन जेंडर की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप देखें फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? गर्ल, वुमेन, सिस्टर, ये सारे वर्ड आपको क्या बताते हैं? ये सारे वर्ड आपको बताते हैं फीमेल कैटेगरी को, इसीलिए इनको कहते हैं फेमिनाइन जेंडर। यानी हर वो वर्ड, हर वो नाम जो फीमेल को डिनोट करता है उसको हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। अब बात करते हैं कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर क्या होता है? देखिए, कॉमन जेंडर ऐसा जेंडर है जिसमें आप मेल और फीमेल दोनों को रख सकते हो। जिसमें आप मेल और फीमेल दोनों को रख सकते हो। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था स्टूडेंट। स्टूडेंट तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं डॉक्टर, डॉक्टर तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है।
अगर हम बात करें टीचर, तो टीचर भी कॉमन जेंडर है क्योंकि ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो ऐसे जेंडर, ऐसे नाम जो दोनों कैटेगरी में आ सकते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी, उनको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। उसके बाद आगे देखिए न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। न्यूट्रल जेंडर ऐसा जेंडर होते हैं, ऐसे नाम होते हैं पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स के, जिनको ना तो हम मेल की कैटेगरी में रख सकते हैं और ना ही उनको हम फीमेल की कैटेगरी में रख सकते हैं। ऐसे जेंडर्स को कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। जैसे प्लैनेट, अब प्लैनेट को ना तो आप मेल की कैटेगरी में रख सकते हो और ना ही आप फीमेल की कैटेगरी में रख सकते हो, इसीलिए प्लैनेट को कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। या अगर मैं बात करूँ टेबल, तो ना तो इसको आप मेल की कैटेगरी में रखोगे और ना ही इसको आप फीमेल की कैटेगरी में रखोगे, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर। उसी प्रकार से मोस्ट ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स, मोस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ये सभी किस कैटेगरी में आती है? ये न्यूट्रल जेंडर के कैटेगरी में आती है। चलिए एक एक को करके अब हम डेफिनेशन में देख लेते हैं। अ नाउन दैट रेफर्स टू अ मेल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर। ऐसी नाउन जो मेल को रेफ़र करती है या मेल के बारे में बताती है, उसको मैस्कुलाइन जेंडर के कैटेगरी में रखेंगे। अ नाउन दैट रेफर्स टू अ फीमेल, एक ऐसी नाउन जो फीमेल्स को रेफ़र करती है, उसको फेमिनाइन जेंडर की कैटेगरी में रखेंगे। एंड अ नाउन इज़ रेफर टू इधर अ मेल और फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर, या तो मेल के बारे में बताएगी या फीमेल के बारे में बताएगी, ऐसी कैटेगरी को हम कहते हैं कॉमन जेंडर। और अ नाउन दैट रेफर्स टू अ नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स, उनको हम कहेंगे न्यूट्रल जेंडर। या फिर इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऐसे जेंडर जिनको हम ना तो मेल के कैटेगरी में रख सकते हैं और ना ही फीमेल के कैटेगरी में रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब बताया गया कि किस प्रकार से हम मेल को यानी मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है एक्टर, तो सिंपल उसमें ES ऐड करके हम उसको फेमिनाइन जेंडर कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक्टर का हो जाएगा एक्ट्रेस, एम्पायर का हो जाएगा एम्पायरेस, गवर्नर का हो जाएगा गवर्नेस और हेड मास्टर का हो जाएगा हेड मिस्ट्रेस। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए हंटर का हंट्रेस, टाइगर का टाइग्रेस, वेटर का वेटरेस, इंस्ट्रक्टर का इंस्ट्रक्ट्रेस। तो इन मोस्ट ऑफ केसेस एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड इज़ यूज्ड। जैसे ब्रदर का सिस्टर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करते समय बिल्कुल ही बदल जाते हैं। ब्रदर का सिस्टर, हस्बैंड का वाइफ, अंकल आंट, मैन का वुमेन, ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर, हीरो का हीरोइन, मॉन्क का नन, विडोर का विडो, लैंडलॉर्ड लैंड लेडी, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, बक का डो, कॉक का हैन, फॉक्स का विक्सन, जेंडर का गूज, और बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने 4 जेंडर्स के बारे में पढ़ा, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा और एलोबरेट करके आपको बता देते हैं। देखिए जैसे कॉमन जेंडर की हम बात करें, कॉमन जेंडर में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि कॉमन जेंडर कैसे होता है। जैसे अगर मैं डॉक्टर की बात करूं, तो डॉक्टर तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो ऐसे जेंडर जिनको हम मेल या फीमेल की कैटेगरी, दोनों कैटेगरी में रख सकते हैं, उसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। और ऐसे जेंडर जिनको हम ना तो मेल की कैटेगरी में रख सकते हैं और ना ही फीमेल की कैटेगरी में रख सकते हैं, उनको हम कहेंगे न्यूट्रल जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स इसकी कैटेगरी में आता है। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे टेबल, चेयर, टेबल, चेयर, टीवी आप ले लीजिए, या फिर प्लानेट आप ले लीजिए। इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, ये सब किस में आएंगे? नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आएंगे।
अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए ये किस कैटेगरी में आप रखेंगे। एक एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए इसको आप किस कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड किस तरह का जेंडर है? कॉमन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है, मैस्कुलाइन जेंडर है या कि फेमिनाइन जेंडर है? देखिए, मैस्कुलाइन जेंडर मैंने आपको बताया था, जिससे आपको मेल के होने का पता लगता है, उसको आप कहेंगे मैस्कुलाइन जेंडर। और फेमिनाइन जेंडर था जहाँ पर आपको फीमेल के होने का पता लगता है, वहाँ पे फीमेल जेंडर आएगा। लेकिन चाइल्ड, बच्चा, इससे आपको क्या समझ आता है कि ये गर्ल चाइल्ड है कि बॉय चाइल्ड है? ये न्यूट्रल जेंडर है, ये न्यूट्रल जेंडर है, इसलिए हम इसको कहेंगे। इसलिए हम जब भी इस चाइल्ड के लिए जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमेशा इट का यूज़ हम लोग करेंगे। चाइल्ड के लिए हमेशा हम सेंटेंस में इट का यूज़ करेंगे। जैसे द चाइल्ड इज़ इनोसेंट, द चाइल्ड इज़ इनोसेंट एंड इट हैज़ अ वेरी क्यूट स्माइल। इस प्रकार से जब हम सेंटेंस लिखेंगे तो वहाँ पर प्रोनाउन की जगह हम इट का इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन की जगह हम इट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप बात करें बेबी यानी बच्चा, तो इसके लिए भी ये भी क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, इसके लिए भी हम लोग सेंटेंस में हमेशा इट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक और वर्ड मैं आपको पूछता हूँ, एक और वर्ड मुझे आप बताइए। जैसे नेबर, नेबर किस प्रकार का जेंडर है? आप मुझे बताइए नेबर किस प्रकार का जेंडर है, सोचिए। देखिए, नेबर तो आदमी भी हो सकता है और नेबर तो औरत भी हो सकती है, या यूँ कह लीजिए कि नेबर तो मेल भी हो सकता है या नेबर फीमेल भी हो सकता है। तो नेबर क्या हो गया? नेबर हो गया आपका कॉमन जेंडर। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मिलेंगे, तो आपको इन्हीं 4 कैटेगरीज में उनको रख कर देखना है कि वो मैस्कुलाइन जेंडर है, वो फेमिनाइन जेंडर है, वो कॉमन जेंडर है कि वो न्यूट्रल जेंडर है। इन्हीं 4 कैटेगरी में रख कर आपने उनको देखना है और उनके साथ में आपको किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन, किस प्रकार से प्रोनाउन का यूज़ करना है, किस प्रकार से आपको उनके साथ में वर्ब का यूज़ करना है, और किस प्रकार से आपको उनके साथ में जो हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो हम प्रोनाउन में पढ़ने वाले हैं, उनको भी आप किस प्रकार से यूज़ करेंगे, उसमें ये वाले चैप्टर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। उसके बाद कुछ और रिवीजन हम कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है वी कैन फॉर्म द फेमिनाइन जेंडर ऑफ नाउन्स बाय एडिंग ई एस ऐड करके हम फेमिनाइन जेंडर को बना सकते हैं। अभी पिछले ही चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया, पिछली स्लाइड में। जब बैरन होता है तो बैरन का मतलब होता है वाइज मैन, अ वाइज मैन या कोई बिजनेसमैन आदमी होता है, कोई बहुत बड़ा सोसाइटी में जिसका कुछ नाम होता है, उसको हम कहते हैं बैरन। तो बैरनेस मतलब उसका फीमेल वर्जन हो गया, यानी वो उसका फेमिनाइन जेंडर हो गया, उसका फेमिनाइन जेंडर हो गया। ओके, होस्ट का होस्टेस हो गया। होस्ट मतलब जो फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करता है उसको होस्ट कहते हैं, और होस्टेस मतलब ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। तो एडिंग ESS आफ्टर ऑल्टरिंग द स्पेलिंग ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर, कैसे? जैसे टाइगर हो गया, टाइगर को अगर हम फेमिनाइन में कन्वर्ट करेंगे तो टाइग्रेस हो जाएगा, वेटर का वेट्रेस हो जाएगा, और यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड। जैसे 3 कैटेगरीज ने यहाँ बताई है। नंबर 1 तो अगर हम ESS ऐड करते हैं तो उसका फेमिनाइन जेंडर बन जाता है, और नंबर 2 में R के बाद ESS हम ऐड करते हैं, यानी वर्ड के बाद में अगर ESS हम ऐड करते हैं तो फेमिनाइन जेंडर बन जाता है, और लास्ट में इसने बताया कि डिफरेंट हो जाता है, यानी जो कैटेगरी है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। ब्रदर का जैसे सिस्टर हो गया, बॉय का गर्ल हो गया, मैन का वुमेन हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4 प्रकार के जेंडर मैंने आपको बताए।
मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तब तक वेट कीजिए नए लेक्चर के साथ। जय हिंद।